सर तो क्या 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 मामला सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हाल ही में राजस्व संबंधी दस्तावेज़ों के साथ छेड़छाड़ और दस्तावेज़ों को फर्जी तरीके से रखने के संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में है। दिनांक 1 सितंबर 2023 को संध्या करीबन 5 बजे प्राप्त सूचना के आधार पे जमुई बाईपास रोड पे पिलर शोरूम के सामने श्री जंगी सिंह लॉज के प्रथम तल्ला में रेड किया गया और पता चला कि अशोक यादव नाम का एक व्यक्ति अंचल कार्यालय से संबंधित राजस्व के दस्तावेज संधारित किए हुए हैं। उसके पास सियाशरण यादव नाम के एक कर्मचारी का डोंगल भी बरामद हुआ। इस आलोक में सारे कागजातों को जब्त कर लिया गया। डोंगल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी जब्त किया गया। उस जब्ती के आधार पर जमुई PS केस नंबर 541/23 दिनांक 2 सितंबर 2023 लॉन्च किया गया है। उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज है। व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। अग्रेतर जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है। कितने दिन कर्मचारी के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? जो कर्मचारी का डोंगल बरामद किया गया, कर्मचारी का जो डोंगल बरामद किया गया है और अन्य जो दस्तावेज मिले हैं वो कर्मचारी के ही प्राधिकृत हलकों और मौजों से संबंधित है। कहाँ का? तो लाल डायरी की बात आ रही है सामने कि लाल डायरी है जिसमें बहुत लोगों का नाम आ रहा है। हाँ, उसमें बहुत सारे दस्तावेज है और इसे एक मेजर कार्रवाई के रूप में लिया जा सकता है। तो क्या उसमें डायरी है, अंचल कार्यालय के से संबंधित विभिन्न दस्तावेज है, रसीदें हैं, विभिन्न लोगों के आवेदन हैं। कुछ लोग जो मौके पे उपस्थित पाए गए उनके द्वारा इस बात का लिखित बयान हम लोगों के समक्ष दिया गया है कि वो राजस्व संबंधी कार्यों को कराने आए थे। एक सज्जन थे, वो कुछ मापी की प्रक्रिया के लिए आए थे, एक लोग म्यूटेशन की प्रक्रिया के लिए। तो यह बात स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वो अंचल कार्यालय और उस कर्मचारी से जुड़े कार्यों को करता था और उसके डोंगल का पाया जाने वाला खुद ब खुद कर्मचारी को सेल्फ इंक्रिमिनेट कर रहा है। तो निसंदेह कर्मचारी पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और इसमें मुझे लगता है कि बहुत विलम्ब भी नहीं होगा। सर वो जो पैरेलल ऑफिस चला रहा था तो उसमें ऐसा नहीं हुआ कि सीईओ इस चीज़ को नहीं जानता, तो क्या सीईओ लेवल से गड़बड़ी नहीं हुई है? देखिए, जो सारे दस्तावेज हैं, हम लोग तो अल्प समय था, उसमें बहुत ज़्यादा पुख्ता जांच का दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो दस्तावेज है, जो सारा मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो लोग उसमें संलिप्त होंगे सबकी उसमें जानकारी है। उसका मोबाइल है, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग्स भी है। तो सारी चीज़ें निसंदेह एक बड़ा चंक है एविडेंस का। अब उस चंक का हमारे जो आईओ नियुक्त किए गए हैं वो कल से ही जांच में लगे हुए हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष सारी बातें खुलेंगी और जो दोषी होंगे सभी लोग। उस शख्स ने गलत तरीके से काफ़ी धन अर्जित किया, तो क्या आप लोग जिला प्रशासन उसके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को लिखेगी कार्रवाई करने के लिए? देखिए, हम लोगों को जो सूचना मिली थी उसमें फर्जी दस्तावेजों की जांच से संबंधित मामला था। अब जो आपका फैक्ट है वो नया फैक्ट आप इंसर्ट कर रहे हैं और इस फैक्ट की यदि जानकारी कुछ साक्ष्य मिलता है तो जिला प्रशासन उस दिशा में कार्रवाई। बहुत कुछ बनाया सर, अगर इसकी थोड़ी भी जांच की जाए तो ये जानकारी तो आप लोगों को थी, आप लोग हमसे शेयर करेंगे तब ना। आप लोग ने बता रहे हैं कि उसने बहुत कुछ अर्जित किया। लाखों रुपए का मकान है, लाखों ने करोड़ों का अच्छा, 2-4 साल में। अच्छा, तो इसको आप लोग हमको एक सारा डेटा दें, निसंदेह उस पर अग्रिम कार्रवाई हेतु हम लोग सर्वोच्च स्तर से प्रेषित करेंगे। इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में जो जमुई सदर इलाके के जितने भूमाफिया हैं, खास करके जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसके लिए वो खास तौर पर काम एकदम खास हो गया था। देखिए, कहीं न कहीं उसके द्वारा गलत कार्य किया जा रहा था, तभी हम लोगों को ये सूचना छन के आई और किसी व्यक्ति ने वो सारी बातों की जानकारी दी। उसकी बातों और जानकारी की सटीकता के आधार पर ये रेड संभव हो पाया। अन्यथा यदि उसके द्वारा गलत काम नहीं किया जा रहा था, भू माफियाओं के साथ यदि कोई न कोई साठगांठ हो सकती है, नहीं होता तो कोई शिकायत क्यों करता है? तो गलती तो अवश्य हुई है, उससे मेजर गलती थी और उसका मेजर भुगतान कर रहा है। एफआईआर में देरी या फिर ये बात आई थी कि उसको छोड़ दिया गया, तो क्या प्रशासन पर किसी तरह का दबाव भी था? नहीं, देखिए, ये तो वही वाली बात है कि कौआ कान ले गया तो हम अपना कान ना देख के कौआ के पीछे भागने लगते हैं। तो जो इतने सारे दस्तावेज रहते हैं, दस्तावेजों को लेना, प्रॉपर बनाना एफआईआर सीआरपीसी के एक प्रोसेस रूल के तहत होता है। जैसे तैसे इतने बड़े मामले की एफआईआर नहीं की जा सकती। सारे दस्तावेजों को बनाना, उनकी रिकॉर्डिंग करना,
जितने भी डिजिटल डिवाइसेस अन्य डिवाइसेस थे उनके प्रॉपर सीलिंग की प्रक्रिया करके सुपुर्द करना, ये सब समय लगता है। हज़ारों की संख्या में पन्ने थे, यदि उनकी लिस्टिंग नहीं बनाएंगे, ऐसे कचरे में फेंकने से फिर वो एफआईआर किसी काम का नहीं होता है, तो थोड़ा समय लगेगा। ध्यानार्थ ये ज़्यादा होगा सर। नहीं, कितने दिनों से चल बोलने में रहा ज़्यादा था? नहीं बड़ा होगा। सवाल